गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे। स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इंग्लिश लर्निंग में, जिसमें हम एक ऐसे पड़ाव पे थे जो बहुत ज़रूरी पड़ाव था। वो पड़ाव था हमारा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो आपको पता है, शब्दों का भंडार जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी आपकी कोई भी लैंग्वेज होगी। सेम इंग्लिश के साथ भी है। इंग्लिश आपको पता है जिसमें हम लोग वोकैबुलरी कर रहे थे, और हम लोग डेली 3 लेटर लेते हैं, उनसे स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हम सीखते हैं, उनके शब्द सीखते हैं, उनके सेंटेंसेस, और उनका डिटेल्ड जो मीनिंग है वो हम समझते हैं। और ये जो मीनिंग है हमने अलग अलग डिक्शनरी से इकट्ठे किए हुए हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हम ABCDEF वहां तक आप कर चुके हो। उसके बाद आपने 3 जो है ये पार्ट अपने कर लिए। चौथा पार्ट जो हमारा आज रहेगा वो रहेगा G, H और I से स्टार्ट होने वाले शब्द। अगर बात करें हम लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स की, तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स आपको तो 26 होते हैं, ठीक है। लेकिन हर शब्द, हर लेटर से बनने वाले जो शब्द है वो एक जैसे नहीं है, उनकी संख्या अलग अलग है। कुछ से बहुत ज्यादा शब्द बनते हैं, कुछ से कम बनते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे G, H और I से। अगर हम बात करते हैं G, H और I, इनसे भी बहुत ज्यादा शब्द बनते हैं। उन शब्दों का डिटेल आज हम करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जी की, तो जी से जो बनने वाले शब्द है ना हमारे पास, वो क्या क्या है। तो हम चलते हैं जी से स्टार्ट होने वाले शब्दों की तरफ। तो जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं शब्द वो है हमारे पास, ये पहली स्लाइड जो है आपके लिए जी वाली है, और जी वाले में हमारे पास जो शब्द हैं वो ये हैं। अगर इन शब्दों को हम ध्यान से देखें ना, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे शब्द, ठीक नहीं है, ये जितने भी शब्द हैं बड़े ही मजेदार और बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर इन शब्दों की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसमें शब्द आ रहा है वो है गैलेंट्री। गैलेंट्री का आपने सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड्स का आपने नाम सुना, जिसमें परमवीर चक्र इंडिया में बड़ा फेमस है ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सारे हमने कहाँ से देखे हुए हैं। हमने बहुत बार टीवी पे नेशनल जब ये परेड्स होती हैं, रिपब्लिक डे की या फिर इंडिपेंडेंस डे की परेड, उनमें आपने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री का मतलब होता है साहस, किसी की हिम्मत के लिए, साहस के लिए उसको जो अवार्ड देते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड्स हम लोग बोलते हैं। और गैलेंट्री का वर्ड का मतलब क्या होगा, ब्रेवरी या साहस। इसी तरीके से वर्ड है गैरिश। गैरिश का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा कलर्ड हो, ओवर ब्राइट जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा रंग जो देखने भी शायद चुभे, उस चीज को बोलेंगे गैरिश इन कलर, है ना। नेक्स्ट है गार्नर। गार्नर क्या होता है, इकट्ठा करना, गैदर करना, स्टोर करना, उस चीज को हम बोलते हैं गार्नर। देन है गॉक, GAWK। इसका मतलब था किसी की तरफ देखना, लेकिन ऐसे लगातार देखना, स्टेयर करना उसको, और बेवकूफ ऐसे लगना बेवकूफ हो, आप लगातार किसी को देख ही जा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे गॉक। देन है जेनेसिस। जेनेसिस जीन वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है किसी चीज की स्टार्टिंग, ओरिजिन ऑफ समथिंग, यानी कि शुरुआत, उसको बोलेंगे जेनेसिस। जाइगेंटिक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको अच्छे से नोट कर लो। जाइगेंटिक, जाइगेनिज्म, मतलब सारे जो वर्ड इनका मतलब होता है विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज, कोई चीज बहुत बड़ी है साइज में तो बोलेंगे जाइगेंटिक, ठीक है। जैसे पहले जो मॉन्स्टर्स होते थे, राक्षस जो होते थे, उनको क्या बोलते थे, जाइगेंटिक, क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा होता था। देन है ग्लेयर। ग्लेयर होता है लगातार घूर के किसी को देखना, ठीक है, लंबे काफी देर तक लगातार किसी को देखने को हम बोलते हैं ग्लेयर, तो घूर कर देखने को हम बोलेंगे ग्लेयर। ग्ली बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है अपने नॉवेल्स में या फिर पोइम्स में, बहुत यूज होता है ग्ली। ग्ली का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, ग्ली, ठीक है। उसके बाद है ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब होता है अगर आपको होप की कहीं से कोई किरण नजर आती है ना, हल्की सी आशा की जो आपको किरण नजर आती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लिमर। ज्यादा नहीं, ज्यादा रोशनी नहीं, कम रोशनी को हम क्या बोलते हैं, ग्लिमर, ठीक है। ये होप सारे आपको अच्छे से समझ आ गए। गैलेंट्री बहुत अच्छा अक्षर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जेनेसिस बहुत यूज होता है, जाइगेंटिक बहुत यूज होता है, उसके बाद ग्ली बहुत यूज होता है, ग्लेयर बहुत यूज होता है। ये सारे के सारे वर्ड जो है आम वर्ड्स हैं, लेकिन इनके मीनिंग क्लियर नहीं होते, वो आपको अच्छे से करने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, सारे बहुत अच्छे शब्द हैं। अगर हम नेक्स्ट जाते हैं जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की तरफ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें जो वर्ड है वो है ये वाले। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास शब्द आ रहा है वो क्या है, ग्लम। ग्लम का मतलब होता है दुखी। दुखी का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर दुखी है, चुप है, साइलेंट है, दुख की वजह से साइलेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्लम। अनहैप्पी या क्वाइट या डिसअपॉइंटेड, डिसहर्टन्ड, उसको हम बोलेंगे ग्लम।
ग्लूटन बहुत अच्छा वर्ड है। एक तो ग्लूटन होता है ना, GLUTEN, ग्लूटन अलग होता है जो आजकल बहुत ऐड आती है टीवी में कि वीट में ग्लूटन है, ब्रेड में ग्लूटन है, वो नहीं, ये अलग है। वो GLUTEN होता है, ये है GLUTTON, ग्लूटन मतलब एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है, जो जिसको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, पेटू जो है, उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। देन है गॉर्मेट। गॉर्मेट मतलब का क्या होता है, मतलब कि एक आदमी जो खाने खाने के बारे में और खाना बनाने के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूमेट। मतलब कि शेफ, एक बहुत एक्सपर्ट शेफ जो होता है उसको बोलते हैं गॉर्मेट। देन है ग्लोडियर। ग्लोडियर का मतलब होता है बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर, मतलब जिसको देख के आपको कुछ लगे कि बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी है, तो वो होगा ग्लैडियर। ठीक है। उसके बाद है ग्रैपल। ग्रैपल क्या होता है, संघर्ष करना। संघर्ष करना मतलब स्ट्रगल करना। जैसे हमें हमें पता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं। जब कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है तो हम बोलेंगे वो क्या कर रहा है, ग्रैपलिंग, ही इज ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग का मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। ठीक है। या इसको अगर हम लोग रेस्टलेस पे अप्लाई करें तो मतलब रेसलिंग भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है। देन है ग्रीवस। ग्रीवस का मतलब होता है सीरियस। ठीक है। किसी चीज का इंपैक्ट अगर बहुत सीरियस है, मतलब सुखद नहीं है, सीरियस वाला है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रीवियस। ग्रीफ से आया ये वर्ड। देन है ग्रोटिस्क्यू। ग्रोटिस्क्यू का मतलब होता है टूटा फूटा, डिस्टॉर्टेड। ठीक है। जो नेगेटिव सेंस में, अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं है, भद्दा है, उसको बोलेंगे ग्रोटिस्क्यू। देन है ग्रम्बल। GRUMBLE, ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब गुस्से में बड़बड़ाना, मुंह में ही कुछ बात करना, गुस्से में करना लेकिन। ठीक है। उसको बोलेंगे ग्रम्बलम, ही इज ग्रम्बलिंग एट मी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। देन है गुफा। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आया हुआ है, गुफा। गुफा का मतलब क्या होता है, हंसना लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा नॉइस आना, जोर से हंसना ताकि लोगों को सुनाई भी दे, उसको बोलेंगे गुफा। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लो। ग्रम्बल बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रोटेस्क्यू बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रैपल बहुत बार आता है वर्ड, ये अपने याद रखना है। ग्लूटन मैंने आपको बता दिया, एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, जो आदमी बहुत ज्यादा खाता है, उसको बोलेंगे ग्लूटन। आसान शब्द थे लेकिन सारे बहुत ज्यादा यूज होने वाले शब्द हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है वर्ड स्टार्टिंग विद क्या, एच। एच से स्टार्ट होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, एच। एच से जो स्टार्ट होने वाले, उसमें जो पहला शब्द है हमारा वो क्या है, हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है बीमार सा। ठीक है। जो हमें थका हुआ लग रहा है, ठीक है, बीमार लग रहा है, उतनी उसमें हमें लग नहीं रही एनर्जी, कम एनर्जी वाला जो लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैगर्ड। टुडे यू आर लुकिंग हैगर्ड, मतलब आज तुम थोड़े थके थके लग रहे हो, बीमार से लग रहे हो। हेल स्टॉर्म, आम वर्ड आपने सुना होगा, तूफान के साथ जो ओले गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म। हेल का मतलब होता है ओले। देन हेल्यूसिनेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत जगह आपने यूज देखा होगा, हेल्यूसिनेशन। ठीक है। हेल्यूसिनेशन मतलब जो चीज दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में सोचना, हमें लगना कि वो चीज हमें दिखी है, तो उसको बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में सोचने को हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, यानी कि भ्रम, असली में नहीं है लेकिन आपको लग रहा है ऐसा। हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या होता है, अनलकी या हेल्पलेस। सिंपल सिंपल जोड़ लो, हैपलेस का मतलब हेल्पलेस या अनलकी। ठीक है, सिंपल है। हार्ड हार्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छी फ्रेज है। इसका मतलब होता है हार्ड हार्टेड, क्या होता है, जिसका बिल्कुल भी, जिसके अंदर इमोशंस नहीं होते, जो पत्थर दिल होता है। ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट काइंड, उसको हम बोलेंगे हार्ड हार्टेड। ठीक है। हम बोल सकते हैं हिटलर वॉज हार्ड हार्टेड। नेक्स्ट है हमारा हेरोइंग। हेरोइंग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या कोई भी जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको बोलेंगे हेरोइंग। प्लीज स्टॉप योर हेरोइंग बिहेवियर, हेरोइंग ये आ जाएगा आपके लिए। हैरी, हैरी आपने देखा बहुत सारे लोगों के नाम भी होते हैं, वैसे यहाँ पर हैरी का मतलब होता है परेशान करना। हेरोइंग जो वर्ड है वो हैरी से ही आया, ये दोनों जुड़े हुए वर्ड है। हैरी का मतलब क्या होता है, परेशान करना, और हेरोइंग का मतलब परेशान करने वाला। तो इन दोनों शब्दों को अपने इकट्ठे याद कर लेना है। हासन। हासन जैसे अब जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, हासन, हासन नहीं, हासन। हसन जो वर्ड है इसका मतलब है जल्दी करना, कोई काम को जल्दी जल्दी क्विकली करने को बोलते हैं हासन। ठीक है। हैच, आपको पता है हैच का मतलब होता है कोई षड्यंत्र करना, कोई सीक्रेट प्लान करना, किसी को बताना नहीं और चुपचाप ही प्लानिंग करने को बोलते हैं हैचिंग। ठीक है, हैच। हॉटी। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी। ठीक है, जिसको खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉटी। उसके बाद हमारा हजार्डस। हजार से वर्ड आया, हजार का मतलब क्या होता है, खतरा।
तो हजार्डस क्या हो जाएगा, खतरनाक या डेंजरस। हेडस्ट्रॉन्ग, हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब वो जो जिद्दी हो, स्टबन हो, जिसने ठान ली हो, दृढ़ निश्चय वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन आपने याद कर लेने हैं, और सारे ही अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे हार्ड हार्टेड, हार्ड हार्टेड, हेडस्ट्रॉन्ग, दोनों मिलते जुलते वर्ड है। ये है इसका मतलब जिद्दी, और हार्ड हर्टन का मतलब होता है जिसका दिल पत्थर का हो, मतलब बिल्कुल भी जिसके अंदर इमोशन ना हो। ठीक है, आपने दो वर्ड यहाँ याद किए, हैरो एंड हेरोइंग, दोनों मिलते जुलते हैं। हैरी मतलब परेशान करना, ये वर्ब है, उसी के नाउन में चले जाए तो हेरोइंग आ जाएगा। हेलुसिनेशन बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत जगह आपने सुना होगा। ठीक है, इंग्लिश मूवीज में बहुत यूज होता है, मतलब किसी चीज का एग्जिस्ट करना जो चीज है ही नहीं है, आपको लगना कि ऐसे एग्जिस्ट कर रही है वो चीज। हैगर्ड बड़ा अच्छा, बीमार सा। ठीक है, ये अच्छे वर्ड हैं जो अपने याद कर लेने। अगर हम आगे चले तो अगले जो हमारी स्लाइड है वो क्या कहती है हमें, वो कहती है ये एच से स्टार्ट होने वाले कुछ और शानदार जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं आपके सामने। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हैकल। हैकल एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, किसी को इंटरप्ट करना, और वो भी सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। अनफ्रेंडली क्वेश्चन या स्टेटमेंट से किसी को टोकना, किसी के काम करते करते उसको टोकने को हम लोग क्या बोलते हैं, हैकल। ठीक है, वर्ब है, याद रखना ये, वाई आर यू हैकलिंग मी, ऐसे बोल सकते हो आप। हीनस, हीनस क्राइम के लिए बहुत जगह यूज आपने देखा होगा, हीनस हम यूज करते हैं क्राइम के साथ। हीनस क्राइम जघन्य, मतलब जो बहुत ही ज्यादा घिनौना है, ऐसा कुछ। ठीक है, हीनस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह यूज होता है। हीनियस क्राइम ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको। हायर, हायर आपने सुना होगा, जब भी हम किसी राजा महाराजा की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उसका जो हायर है मतलब उत्तराधिकारी है, जो उसके बाद नेक्स्ट चीजों को संभालेगा या टाइटल को या गद्दी को संभालेगा, उसको बोलेंगे हायर, उत्तराधिकारी। देन है हर्मेटिक। हर्मेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हवा भी ना जा सके, मतलब एयर टाइट। ठीक है, आपने देखो कुछ ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हर्मेटिक होते हैं, मतलब एयर टाइट। हर्मिटेज बहुत अच्छा है। हर्मिट किसको बोलते हैं, साधु संतों को हम क्या बोलते हैं, हर्मिट। हर्मिटेज जहां वो रहते हैं, तो होम ऑफ ए हर्मिट, यानी कि मठ, आश्रम जहां पर ये रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्मिटेज, आश्रम जहां पर एक सेंट रहता है। हाइडियस, हाइडियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा बुरा हो, अगली हो, बैड हो, भद्दा हो, उसको बोलेंगे हाइडियस। ठीक है, नेक्स्ट है हॉबल। हॉबल का मतलब क्या होता है, किसी के पैर में अगर या टांग में चोट आ जाए तो लंगड़ा के चलते हैं, तो लंगड़ा के चलने को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉबलिंग। ही इज हॉबलिंग। हॉबलिंग मतलब लेमिंग, लेमिंग भी बोल सकते हो, हॉबलिंग भी बोल सकते हो। तो हॉबल जो वर्ब है उसका मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। तो अगर मैं इन शब्दों की बात करूं, ये भी सारे बहुत अच्छे शब्द हैं। जैसे हीनियस, हीनियस क्राइम मैंने आपको क्राइम के साथ जोड़ के रखो। हायर मतलब उस किसी भी चीज का उत्तराधिकारी कौन है। हर्मिट जो वर्ड है वो क्या है, उससे हर्मिटेज बना हुआ, मतलब जहां पर कोई हर्मिट रहता है, मतलब मठ या आश्रम। हर्मेटिक का मतलब यार एयर टाइट, मैंने आपको बताया था। हाइडियस मतलब एक्सट्रीमली अगली। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा के चलना। तो ये जितने भी शब्द थे ये जी और एच से मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, इनको एक बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा। देन है हमारे पास नेक्स्ट अक्षर है, वो क्या है हमारे पास, ये वाला होमेज। बड़ा अच्छा शब्द है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। ठीक है, डीप रिस्पेक्ट शोन। ही गेव होमेज टू हिम, तो उसने उसको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, ऐसे बोल सकते हैं। ऑनररी, ऑनररी मतलब कोई काम करना लेकिन विदाउट सैलरी। जैसे आपने देखा होगा ऑनररी कैप्टन, उसका मतलब क्या होता है कि उनको कैप्टन का टाइटल दे दिया गया लेकिन उसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिल रही, एक टाइटल दिया गया है। ऑनररी मतलब अवैतनिक, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती लेकिन आपको काम कर रहे होते हो आप लोग। ऑनरेबल, ऑनरेबल ऑनर से जुड़ा हुआ शब्द है। आदरणीय, रिस्पेक्टेबल। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्टेबल को हम क्या बोलेंगे, ऑनरेबल। अगला है हॉर्ड। हॉर्ड मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, हॉर्ड भीड़, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम बोलेंगे हॉर्ड। देन है हॉरेंडस, बड़ा अच्छा वर्ड है। हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, हॉरिफाइंग, डरावना, भयानक, उसको बोलेंगे हॉरेंडस। याद कर लो, हॉरेंडस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हल्क, हल्क तो आपने सुना होगा, मूवी भी आई थी। हल्क का मतलब होता है जो बहुत साइज में बड़ा है और हैवी है, तो उसको बोलेंगे हल्क। बल्क से याद कर लो, मिलता जुलता वर्ड है ना। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है, हर्डल रेस होती है एक,
जिसमें हम लोग दौड़ते हैं, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती है, उसको पार करके हम लोग दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं हर्डल रेस। तो हर्डल मतलब रुकावट, मेरे रास्ते में जो रुकावट है, मेरे रास्ते में जो हर्डल है, हर्डल होता है, ठीक है, रुकावट। हश अप, हश अप का मतलब होता है किसी चीज को रफा दफा करना, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना। तो मतलब कोई चीज पड़ी आपका, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी चीज के लिए किसी चीज को हटा के उसकी जगह नया काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हश अप। तो हश अप आपने याद कर लेना, अच्छा है, बहुत अच्छे शब्द थे ये भी, सारे के सारे ऑनररी बहुत यूज करते हैं, टाइटल्स के लिए भी यूज करते हैं, वैसे भी होमेज बहुत होता है, किसी की डेथ हो जाए तो हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं, होमेज, है ना। उसके बाद है हॉरेंडस, यानी कि डरावना, बहुत हल्का, आपने मूवी देखी थी वहां से बड़े आसानी से आपको याद रहेगा। हर्डल मतलब रुकावट, और हश अप मतलब किसी चीज को रफा दफा करना, उसको हम बोलते हैं हश अप। देन आते हैं हम लोग आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की तरफ। अगर हम आई से आने वाले वर्ड्स की बात करें ना, तो आई में आइडियल तो आपने सुना होगा, आइडल, आइडियल, दो बड़े अच्छे शब्द हैं जो हमारे पास आते रहते हैं। अगर हम बात करें आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, मतलब जिसको आप क्या मानते हो, अपना रोल मॉडल मानते हो, उसको हम बोलते हैं आदर्श, ठीक है, टू बी परफेक्ट। आइडियल गैस जो है नहीं, लेकिन हम उसको मानते हैं कि परफेक्ट गैस है, आइडियल पर्सन, ठीक है। आइडल देखो तीन है, आइडल, एक ये भी होता है आइडल, DOL, आइडल, आइडियल, आइडल। तो तीन शब्द है जो मिलते जुलते ना, बोलने में एक जैसे लगेंगे लेकिन मीनिंग सबके अलग है। इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है, स्टैचू। तो आइडल क्या होता है, स्टैचू भी हो सकता है। आइडियल मतलब आदर्श, आइडल मतलब बेकार, बिना काम का। वाई आर यू सिटिंग आइडल, मतलब तुम बेकार में क्यों बैठे हो, काम नहीं कर रहे, क्यों बैठे हो, तो आइडल। तीन मिलते जुलते शब्द है, ऐसे शब्दों को इकट्ठा एक बंच बना के याद किया करो। देन है इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अनलॉफुल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेटिस्फेक्शन तो मिल रही है लेकिन गलत तरीके से मिल रही है। एलिजिबल, एक होता है ई से स्टार्ट होने वाला एलिजिबल, ये है एलिजिबल, मतलब जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। लेजी किसके लिए यूज करते हैं हम, पढ़ने के लिए, राइटिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम पढ़ नहीं सकते वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल। उसके बाद एलिसिट, एलिसिट मतलब जो कि वो चीज जिसको सोसाइटी ने मान्यता ना दी हो, अवैध हो, जो गैर कानूनी हो, उसको बोलते हैं एलिसिट। देन है इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टुपिडिटी। इम्बाइव बहुत अच्छा वर्ड है ये, इम्बाइव याद रख लेना, किसी चीज को रिसीव करना, एब्जॉर्ब करना, रिसीव करना, एब्जॉर्ब करना, मतलब अंदर आना किसी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बाइव, सोख लेना। जैसे ब्लॉटिंग पेपर वाटर को क्या कर लेता है, इम्बाइव कर लेता है, मतलब सोख लेता है। इमर्स, इमर्स मतलब डूब जाना, पूरे का पूरा, कंप्लीटली डूबने को हम क्या बोलते हैं, इमर्स्ड, इमर्स्ड इन वाटर, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट मतलब इमीडिएटली, इमिनेंट मतलब एकदम, इमीडिएटली से इसको रिलेट कर सकते हो, इसका मीनिंग है एकदम, तुरंत। ये सारे शब्द थे जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं और शब्दों की बात करूं जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे पास ये है। इसमें एक शब्द है हमारा इमोलेट, इमोलेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इमोलेट की बात करूं तो इमोलेट जो शब्द है उसका मीनिंग है हमारे पास सेक्रीफाइस देना, किसी की बलि देना, लेकिन काट के नहीं, जलाकर, जलाकर किसी की सेक्रीफाइस हम देने को बोलते हैं इमोलेट। अच्छा वर्ड है, काट कर तो आपने बहुत बार सुना होगा, जला के आपने बहुत कम सुना होगा, जलाकर किसी चीज की सेक्रीफाइस देने को बोलते हैं इमोलेट। इम्यून, इम्यूनिटी से बना हुआ है, मतलब किसी भी चीज का सामना करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होना, रेजिस्टेंट टू, परिरक्षित होना, उसको बोलते हैं इम्यून, ठीक है। इम्योर, इम्योर का मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, प्रिजन में डालना, जेल में डालना, उसको बोलते हैं इम्योर। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मतलब वो चीज जो चेंज नहीं हो सकती, अनचेंजेबल, मतलब जैसी है वैसी की वैसी परमानेंट रहेगी, उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, जिसका रिवर्स नहीं है। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप्ड होना, असक्षम होना, डिसेबल होना, मतलब हर हर तरफ से आप लोग एक्टिव नहीं हो, कहीं ना कहीं से आप में कमी है, तो उसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट। उसके बाद है इम्पैल्पेबल, इनपैल्पेबल, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज इजीली आपको समझना है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना, कंफ्यूजिंग होना, उसको हम बोलते हैं इम्पैल्पेबल। देन है इम्पासे, इम्पासे का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड टर्न या ब्लाइंड कर्व जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पैसे, इम्पैसे जैसे बोलते हैं अंधा मोड़, एकदम आप एकदम टर्न आ गया, उसको बोलेंगे इम्पैसे, स्पेशली हिल एरियाज में ऐसा होता है। उसके बाद है इनपेरियलिज्म, इनपेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करता है, जैसे कि पहले करते थे,
ठीक है, उस टाइम एक कंट्री दूसरी पे जीत लेती थी, उस पर राज्य करती थी। जब राजा महाराजा होते तो यही सिस्टम था, उसको हम बोलते हैं इंपेरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। तो ये सारे जो शब्द थे ये कहां से शुरू हो रहे हैं आपके, जी, एच और आई। तो मैंने आपको वो शब्द कराए हैं जो जी, एच और आई से स्टार्ट होते हैं और बहुत ही यूज होने वाले ये वर्ड्स थे जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को एक काम करना है, जितने भी शब्द हैं इनको अच्छे से अपने एक बार तो उनको लिख के देखना है, उसके बाद इनका मीनिंग समझना और कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से मैं सेंटेंसेस बनाऊं। और जब भी आप कोई चीज रीड करो, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी आप नॉवल वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें इन शब्दों को ढूंढना जरूर है। फिर आपको याद आएगा कि ये शब्द हमने कहीं पढ़ा और उसका मीनिंग ये है, इसलिए इसको इस सेंटेंस के अंदर यूज किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीडिंग हैबिट डालोगे तो शब्द जल्दी जल्दी याद होते हैं, आपकी वोकैबुलरी ज्यादा जल्दी बढ़ती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वोकैबुलरी की जी, एच और आई से। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जैसे आप इसको कर लोगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।